वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे नशा मुक्ति हेतु हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा मानस अभियान। स्वप्निल कुसाले का पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक और प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी घोषणा बजट के अंदर की थी। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बागड़े को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा? 450 रुपए। अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1000 से 1500 करोड़। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अजमेर में। और बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का राज्य बना है पहला राजस्थान। और राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस जो 31 जुलाई 2024 को रिटायर्ड हो गई, नीना सिंह है। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल चुकी है भाई, क्विज प्लस पीडीएफ। तो सारे विद्यार्थी एक तो नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और कोई भी समस्या स्टडी से संबंधित तो आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और सुविधा करंट की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज है। डेली वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है ऐप के अंदर, मात्र 100 रुपये की है ये। और अगर आप राजस्थान करंट की वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो भी उपलब्ध है। वीडियो कोर्स मात्र 200 रुपये में स्पेशल ऑनलाइन है, इसमें वीडियो भी मिलेगा और पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी। और टेस्ट लेने के लिए आप ये ज्वाइन करें। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, गोवा में आयोजित वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। गोवा में आयोजित वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो प्रतीक बेनीवाल ने रजत पदक जीता, अंकित श्रीवास्तव ने कांस्य पदक जीता, उन्नत सिंह ने कांस्य पदक जीता। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो गोवा में आयोजित वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई, तो उसमें राजस्थान के प्रतीक बेनीवाल, अंकित श्रीवास्तव और उन्नत सिंह। प्रतीक बेनीवाल ने रजत पदक जीता और अंकित श्रीवास्तव और उन्नत सिंह ने कांस्य पदक जीता। ये सारे बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, तो इसको याद रखना है। नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, बॉर्डर का जो इलाका है, खास करके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इधर अंदर जोधपुर है और इधर हनुमानगढ़ है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ वर्तमान में नशा बहुत ज़्यादा पनप रहा है। तो इसकी मुक्ति के लिए यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा लगातार क्या किया जा रहा है? जिला प्रशासन द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है। तो किस जिला प्रशासन के द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है? तो वो है हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है। जैसे अभी कल हमने पढ़ा था, श्री गंगानगर के अंदर नशा मुक्त बनाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? नशे को रोकने के लिए ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है। कौन सा? ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है। और बजट 2024-25 के अंदर, बजट 2024-25 के लिए राजस्थान के 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। और कुछ दिन पहले ही झुंझुनू को बाल नशा मुक्ति के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान संचालन में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मानस अभियान संचालन हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा, उद्देश्य नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता हेतु। सीधी बात इसकी याद रखनी है। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल, जब जब हमारे भारत के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में पदक जीतेंगे, हम उनकी चर्चा लगातार करेंगे। नानक क्लासेस शिव सर पर आपको लगातार मैं आपको ये क्लासेस दे रहा हूँ डेली न्यूज एनालिसिस में। तो नाम है स्वप्निल कुसाले, महाराष्ट्र राज्य के हैं
और पेरिस ओलंपिक 2024 फिर निशाना, तीसरा पदक आया तीनों ही निशानेबाजी में, और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में पदक जीता है। तो कुछ जीता कौन सा? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य। तीनों ही निशानेबाजी में पदक आए और तीनों ही कांस्य आए हैं, ये भी ध्यान रखना। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल, शूटर स्वप्निल कुसाले का 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल आया। इनका स्कोर रहा 451.4 अंक। राज्य इनका महाराष्ट्र। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए अब तक के पदक, मनु भाकर शूटिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता है, और स्वप्निल कुसाले शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। तीनों निशानेबाज और तीनों ही कांस्य पदक आए हैं। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह हरियाणा के हैं, जबकि स्वप्निल कुसाले क्या है? महाराष्ट्र के। अब जैसे जैसे पदक आएंगे इनकी चर्चा करेंगे और फिर एक साथ भारत के जीते गए ओलंपिक पदकों की पूरी विस्तृत चर्चा हम करें। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कथन बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बजट में घोषणा है और अब इसे लागू किया जा चुका है। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हुई है। लाभार्थी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे राजश्री योजना है ना कि 12वीं तक पास कर लेगी तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार 21 वर्ष पूर्ण करने पर टोटल 1 लाख रुपए देंगे। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। ठीक है, तो उत्तर इसका 1 और 2 दोनों ही सही। 1 और 2 दोनों ही सही। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों गलत नहीं लिखना, सही लिखना है। ये 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों के दोनों सही हैं। अब देखो पूरी डिटेल। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने लेखानुदान घोषणा 2024-25 में लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 अगस्त 2024 से। उद्देश्य लाभार्थी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल 7 किस्तों में प्रदान की जाने वाली राशि यानी 21 वर्ष पूर्ण होने तक 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब कैसे कैसे मिलेंगे? टोटल किस्त कितनी है? 7। देखो, पहली किस्त 2500 रुपए की होगी। कब होगी? पात्र चिकित्सक संस्थानों में प्रसव के तहत बालिका जन्म पर पहली किस्त। फिर 2500 रुपए आयु 1 वर्ष व समस्त टीकाकरण होने पर दूसरी किस्त। तीसरी किस्त 4000 रुपए कब मिलेगी? राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश। फिर 5000 रुपए चौथी किस्त कब मिलेगी? कक्षा में प्रवेश। ठीक है, कक्षा में प्रवेश पर चौथी किस्त। फिर 11,000 रुपए। ठीक है, ये 4000 तो पहली क्लास, ये 5000 छठी क्लास, ये छठी क्लास, और 11,000 रुपए 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 5वीं किस्त। 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 5वीं किस्त। 25,000 रुपए छठी किस्त 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर, और 7वीं किस्त और अंतिम किस्त 50,000 रुपए 21 वर्ष की आयु यानी स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तो 50,000 रुपए यानी टोटल 21 वर्ष की हो जाएगी। तब 1 लाख रुपए टोटल मिलेंगे। और कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जामिनर पक्का पूछेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से शुरू हुई है। रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई? ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है। भी रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। अब रिको क्या है? हमारे राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज रिको द्वारा 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम और द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया गया है। जैसे अभी जस्ट 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ना जयपुर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 3,853.02 करोड़ का निर्यात किया गया है। एक तो यहाँ पे है, दूसरा है महिंद्रा ग्रुप और रिको के संयुक्त उद्यम
महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड ने जयपुर में एक बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की? ये दोनों ही प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में सेज की स्थापना कहाँ की गई है। एक तो सीतापुरा जयपुर के अंदर है और एक है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड ने जयपुर के अंदर महिंद्रा ग्रुप और रिको के सहयोग से, जिसमें मार्च 2024 तक लगभग 10,000 करोड़ निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 3,688.27 करोड़ का निर्यात किया गया। इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना, बार बार बहुत ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि रिको द्वारा राजस्थान के अंदर सेज की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रिको द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है, उनमें शामिल हैं। ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 का प्रश्न है कि रिको के द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? ओसिया जोधपुर शामिल है, उमरिया झालावाड़ शामिल है, नेनवा बूंदी शामिल है, निमराना अलवर शामिल नहीं। अब कौन से शामिल है 10 वो याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर किससे सीधा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र रिको के द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रिको द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। ओसिया जोधपुर, उमरिया झालावाड़, राजास नागौर, कुंज बिहारीपुरा जयपुर, नाडोल पाली, धर्मपुरा बाड़मेर, नेनवा बूंदी, वरकाना पाली, माल की दूस उदयपुर, मालवा का चोरा उदयपुर को विकसित किया गया। क्योंकि प्रश्न एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि हाल ही में रिको के द्वारा धर्मपुरा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है, विकसित किया गया है, वो किस जिले में? तो ओसिया जोधपुर, उमरिया झालावाड़, राजस नागौर, कुंज बिहारीपुरा जयपुर, नाडोल पाली, धर्मपुरा बाड़मेर, नेनवा बूंदी, वरकाना पाली, माल की दूस उदयपुर, मालवा का चोरा उदयपुर, और लगभग ये श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से विकसित होंगे। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, उनमें शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पेपर में आता है। रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, इनमें शामिल नहीं है। तो देखो कोटा भी है, श्री गंगानगर भी है, जोधपुर है, जयपुर इसमें शामिल नहीं। देखो कौन कौन से हैं। तो रिको की स्थापना 1969 को हुई थी। एक तो याद रखना स्वतंत्र रूप से 1980 में हुआ था। पहले 1969 में खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई थी। जैसे 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग होता है तो 1980 में रिको के रूप में इसकी स्थापना हो जाती है। एग्रो फूड पार्क्स रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा जोधपुर, कोटा अलवर और उद्योग विहार श्री गंगानगर में विकसित किए गए हैं। रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी जोधपुर में भी लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी विकसित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तिंवरी जोधपुर में। 4 एग्रो फूड पार्क है, बोरानाडा जोधपुर, कोटा अलवर और श्री गंगानगर। इसके अलावा राजस्थान में एक मेगा फूड पार्क है, वो है रूपनगढ़ अजमेर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास पीडीएफ क्विज कोई भी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसको बनाया गया है? तो उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा को, और नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बागड़े को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई? भजनलाल शर्मा, कलराज मिश्र, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉज हम उपनामों पे चर्चा कर रहे हैं। पत्रकारिता का विषम पितामह कहते हैं पंडित झाबरमल शर्मा को सिक्कर के हैं। मेवाड़ का उदारक राणा हमीर को कहते हैं चित्तौड़गढ़, जिन्होंने सिंसोदिया वंश की नींव डाली थी 1326 ईस्वी में। कलयुग का कर्ण कहते हैं राव लूणकरण को बीकानेर के शासक थे। और घोड़ेवाला बाबा राजस्थान के इतिहास के लेखन का पितामह कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के थे, उनको कहा ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। मेवाड़ की मीरा किसको कहते हैं? राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहते हैं? राजस्थान की लता किसको कहते हैं? राजस्थान की जलपरी किसको कहते हैं? पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट करके देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज एक तो करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है,
जनवरी से जुलाई 2024। आपको इसमें जितनी भी फ्लैगशिप योजना है वो है जनवरी से 10 जुलाई। बजट अभी जो आया है वो इसमें पूरा है। महोत्सव, चर्चित स्थल, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, लोकसभा विधानसभा चुनाव पूरा अपडेट के साथ है। तो ये पुस्तक हर एक विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा भी जल्द आ रही है और 1-2 दिनों में आपको जिला दर्शन मिल जाएगी। 50 जिलों पर आधारित जिला दर्शन, बड़ी शानदार पुस्तक तैयार की गई है, बड़ी गजब तरीके से। इसके अलावा हमारे पीटीआई की पुस्तक भी बाजार में सेकंड पेपर की उपलब्ध है। पशु परिचर की ब्रह्मास्त्र 5555 पुस्तक उपलब्ध है। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो और टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स के माध्यम से बार बार अभ्यास करो। खूब सारी भर्तियां आनी है, बस आप सोचते रहोगे किसकी तैयारी करें नहीं करें। इससे पहले सीएटी है ही, क्योंकि अच्छे नंबर सीएटी में बनाओगे तो आपके अच्छे नंबर्स में आगे जो भी विभागीय, पटवारी की है, एलडीसी की है, कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए निरंतरता, मेहनत करो और सुबह वाली करंट की क्लास फिक्स लेते रहो, सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।